बात अपराध की हो रही है, अपराधियों की हो रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात हम सबको मालूम है कि बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तियों पर मुकदमे होते हैं। अगर हम मुकदमों को आधार बना लेंगे तो अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी पर भी हुआ, और योगी जी पर भी हुआ, और इस देश में सोनिया जी पर भी हुआ, और साथ साथ जो है राहुल जी पर भी हुआ। राजनीतिक मुकदमे और जो दूसरे अपराध होते हैं उनमें फर्क होता है, लेकिन फिर भी मैं ये आंकड़ा जरूर दर्शकों के लिए बोल दूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। यह आंकड़ा ये कहता है, 6 चरणों की बात बता रहा हूं, इन 6 चरणों में बीजेपी 143 ऐसे लोगों को टिकट दी है जिनके ऊपर अपराध के मामले हैं। इनमें से 112 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी 261, यानी इस मामले में अभी समाजवादी पार्टी सबसे टॉप पर है। 261 लोगों के खिलाफ अपराध के मामले हैं, जिनमें से 143 ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के, महिलाओं से बलात्कार के या दूसरी तरह के गंभीर मामले हैं। बीएसपी 133, कांग्रेस 140, और आम आदमी पार्टी जो कहती है सबसे अलग पार्टी है, राजनीति को बदलने आए हैं, 54 तो इनके भी अपराधी हैं। सर देखिए, आज हमको बहुत शर्म महसूस हो रहा है कि हम इस मंच पे बैठ करके किसके कितने माफिया हैं, किस पार्टी में कितने माफिया, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक आरोप भी लगा रहा हूं आपके ऊपर भी और मीडिया बंधु से भी। आप दोनों लोग जब पैनल डिस्कस कर रहा है तो आप लोग तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। श्रीवास्तव जी सुनिए, एक मिनट, आपके आरोप का स्वागत है, लेकिन आम आदमी पार्टी की आदत है आरोप लगाओ भाग जाओ। नहीं, और आरोप लगाओ मामला कोर्ट में जाए तो माफी मांग लो। आरोप लगा करके अगर हमको भागना रहता जी तो आप सत्ता में हैं, मीडिया सत्ता के कब्जे में है, आप हमको कहीं भी पकड़ सकते हैं। आप भी इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगला सही बोल के गया है। मेरा ये कहना है कि आपने कहा माफिया पे चर्चा हो रही है, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं। मैंने ये आंकड़ा जो एक हफ्ते के अंदर सर, एक हफ्ते के अंदर पुलिस यहाँ पे हत्या करती है एक व्यापारी की। एक मिनट, अब सुनिए, अब मैंने जो आंकड़ा दिया थोड़ा उस पर भी बात कर लीजिए ना। आपने आरोप तो लगा दिए, में दिक्कत ही है आम आदमी पार्टी के साथ, आरोप लगाने में नंबर 1 है, जवाब देने के टाइम भाग जाती है। मैंने कहा 54 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं सर जो राजनीति बदलने आए थे, आज वो 54 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनके ऊपर अपराध के मामले हैं। और फिर आप कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, फिर आप कहते हैं कि आप इसको बचा रहे हो, आप उसको बचा रहे हो। आपने अपराध की प्रकृति नहीं बताई है। वो 54 राजनीतिक 54 में से 40 ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं, जिनके ऊपर छिनैती के मामले हैं, जिनके ऊपर डकैती के मामले हैं। 40 भारतीय जनता पार्टी पार्टी से सर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो संगीन अपराध है उसके बारे में क्यों मैंने बीजेपी का बोल दिया। नहीं, संगीन मैंने उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भाजपा का भी आंकड़ा दिया, उन्होंने भाजपा का भी आंकड़ा है। आपको बताना चाहिए। मैंने बीजेपी का बोल दिया। आप भारतीय जनता पार्टी को बताइए, दूसरे को भाजपा का भी आंकड़ा है। और संगीन अपराध भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे, मैंने बीजेपी का अपराधियों की गिनती गिनाई और मैंने कहा इसका जवाब उनके ऊपर जो संगीन अपराध है, समाजवादी पार्टी रेप पे तमाम आरोप आपने बताए, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो संगीन अपराध है वो सर सविनय निवेदन है। मैंने इनके अपराधी, एक मिनट सर, मैंने इनके अपराधी गिना और कहा कि इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, लेकिन 40 ऐसे क्रिमिनल जिनके ऊपर उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको नहीं सर। ये सवाल आम आदमी पार्टी से। नहीं, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप मीडिया पर आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मैंने आंकड़े गिराए, ठीक है, अगर मैंने आंकड़े गलत गिराए हैं, अपराध बढ़े हैं, आप आंकड़ा दीजिए, तथ्य बताइए, देखिए तथ्य के साथ आइए। ये सरकार आंकड़ों में बाजीगिरी करती है। शोर मचाने से बात नहीं निकलती है, समाधान नहीं निकलता है। और मैं जो कहना चाह रहा हूं, तथ्यपरक बात कीजिए, सरकार 2 लाइन तथ्यपरक बात कीजिए, कर सकते हैं। अशोक जी, बाजीगिरी करती है। यही दुर्भाग्य है हमारे भारतीय लोकतंत्र का कि पिछले 2-2.5 दशक में, 3 दो दशक लाइन में राजनीति का यही स्वरूप निकल कर आया। यही स्वरूप जो इन लोगों के उद्बोधन से संकेत मिला, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों के कालखंड में
इन लोगों के कालखंड में किस तरह से माफियावाद को, सर, किस तरह से लेकिन अपराधवाद आप जो को कह रहे हैं, ये संजय जी, संरक्षण आप देते जो रहे, कह और रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनका एक मिनट, संरक्षण संजय जी, आप- इनके एक मिनट, इनकी संजय जी, मजबूरी है। हमारी संजय बात जी, को आप लोग पूरा नहीं होने आपके दे पास रहे आ रहा हूं मैं। संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये आंकड़ा शुरू में दिया और सबसे पहले बीजेपी का नाम लिया। वो ठीक है, वो आप नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि आरोप लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 143 आपके भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल, और उसमें से 112 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं। तो सवाल यह कि बीजेपी भी तो कहती है कि वो सबसे अलग पार्टी है, तो कहां पर आप सबसे अलग नजर आ रहे हैं? अरे सर, हत्या जैसे आरोप है, हत्या में उकसाने जैसे आरोप बोलिए। है। नहीं, मैं 2014 का शपथ पत्र देखिए आप। देखिए, शायद आपने नहीं नहीं, मैं तो देखा। अब ये जो मैं तो 2022 की बात कर रहा हूं। अशोक जी जो आप आंकड़े दे रहे हैं ना, इन आंकड़ों के मूल में जाना पड़ेगा। ये जो मुकदमों का पंजीकरण हुआ है, इसका कालखंड क्या है? इनका समय रहा, ये लगातार शुरू से तो ये रहे, उसके बाद ये रहे 15-18 साल तक। अरे और मैं आप आपको जानते बता रहा हूं, हैं, कल्याण आप सिंह जानते मुकदमा हैं कि लिखे सरकारों का जाने प्रभाव किस तरह से थानों पर होता है। थाने किस तरह से थाने, आपने खुद कहा था कि जेल से सरकारें चलती थी, माफियाओं से सरकारें चलती थी। सरकार में जिस तरह के लोग बैठते थे, मुकदमा जो लिखा गया पचरुखिया में, वो उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे जब हत्या जैसे संगीन मामले में मुकदमा लिखा गया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं लिखा था, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ठीक बात है। तो कल्याण अपराध हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट संजय जी, या कल्याण सिंह जी गलत थे या जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो गलत? आता हूं एक मिनट। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए तर्क सबके एक जैसे होते हैं। मैं आ रहा हूं एक मिनट में आ रहा हूं। ये दिक्कत ये है कि हर पार्टी के पास यही तर्क होते हैं। जब सबके ऊपर आरोप लगते हैं, किसी की गिनती ज्यादा हो सकती है, किसी की गिनती सब हो सकती है, हर पार्टी कहती है अपराधियों का सफाया करेगी, लेकिन सबके लिस्ट ऐसी सामने आती है, तो फिर सवाल उठता है कि भाई क्या हुआ, बदलाव कैसे? उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो कि किस पार्टी से कितने अपराधी जीते, उसमें थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। उन पर आरोप अपराध सिद्ध नहीं हुआ है जी। अपराध सिद्ध होगा तो होता है कि वो काफी तक चुनाव लड़ने से वंचित रहते हैं। ठीक है, ये कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं जो उनके लिए रास्ता बनाती है कि ये चुनाव लड़ें। दूसरी बात, मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं। ये भाई साहब ने मुझे 3-4 बार मेरे ओर इशारा किया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, कुमार विश्वास को अगर जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है तो उसके पीछे भी कोई वजह है। अब मैं इसके हत्या में नहीं जाना चाहूँ और विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए कि मेरी बात कहां से है। श्रीवास्तव जी, बस मैं जान रहा था कि ये मुद्दा आकर के वहीं गिरेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सत्ता के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं। इसीलिए मैं आरोप लगाता हूं कि मीडिया इस तरह की बातें करती है। खैर, बात हो रही थी माफिया और अपराध की। हम पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं, जहां से हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गोरखपुर को एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप कह सकते हैं आप प्रत्याशी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के चुनावी नहीं, दंगल। चूंकि पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है गोरखपुर, ठीक है, तो जब अगर मैं गोरखपुर की बात करूंगा तो वो माना जाएगा कि पूर्वांचल की बात हो रही है। यहां पे रामगढ़ताल थाने में एक व्यापारी की हत्या होती है पुलिस के द्वारा। यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का एसएसपी उसको बचाने पे लग जाते हैं। ये माफिया का रूप बदला है। अब सरकार माफिया है, इस समय सरकार माफिया है। ठीक है, ये माफिया की तरह काम कर रही है सरकार। ठोक दो, मार दो, ठीक है, पीट दो। अभी आज एक मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, वो देखो देखो मेरे जनसभा में बुलडोजर दिख रहा है। ये सरकार के मुखिया को शोभा देता है। ठीक है, हमारे पीठ के पीठाधीश्वर हैं। संजय जी इसका जवाब देंगे जल्दी से। संजय जी वो कह रहे हैं सरकारी माफिया को। मैं जल्दी से एक आध सवाल जनता से भी लेना चाहता हूँ, और आतंकवाद के मुद्दे तक मैं पहुंचा भी नहीं। अशोक जी, मैं जरा इनका जवाब दे लूं। हाँ, बिल्कुल जी। ठोक दो किसी आम आदमी के लिए तो नहीं बोला जा रहा है,
बुलडोजर किसी विवेक- के भी विवेक किसी के तिवारी भी घर तो लखनऊ में जाकर रोक के दिया नहीं गिर गया, रहा एक-एक है, करके किसी के निर्दोष भी घर आदमी वो किसी के रोड भी पे घर चलने जाकर- वाले किसान माफिया थे। आपने वो विवेक तिवारी माफिया था, आपने- वो अनुराग शुक्ला माफिया था। बोलने देना, एक-एक करके बोलने आपने दे, राम आप सुन तो गढ़ताल रहे। के जिस घटना का जिक्र किया बोलने दे, है, फिर उसके आज बाद उसके आपको- सारे अपराधी जेल में हैं, सारे अपराधी जेल में डाल दिए गए हैं। वो तो तब हुआ जब स्टिंग ऑपरेशन में पोल खुल गया, नहीं तो जिलाधिकारी यहाँ का जो वर्तमान में है, जो एसएसपी है, वो दोनों बैठ के समझा रहे थे। आप भूल जाइए, समझा नहीं रहे थे, हड़का रहे थे, पूरा शहर गवाह है। हाँ, लेकिन मैं उस मीडिया को भी इस समय फिर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कुरेद करके उस मामले को इतना हाईलाइट कर दिया कि ये सत्ता में बैठे अधिकारी और सत्ता में बैठे जवाब नेता तुरंत उन अपराधियों को बचा नहीं पाए। तुरंत पलटी मारते हैं, कभी मीडिया के साथ हो जाते हैं, कभी मीडिया के विरोध में चले जाते हैं। नहीं, जो सारी इनके- मीडिया नहीं झुकी है, इनके- कुछ बिके हुए लोग हैं। इनके लाभ का काम करती है मीडिया, तो वो ठीक है, और जहां इनके लाभ का ना हो वहां पर मीडिया के विरोध में चले जाते हैं। वो आपका दोष नहीं है, वो ऊपर केजरीवाल जी से वो चीजें चली आ रही हैं।